O mano te convocou, talvez senta ou com o popô. O mano te convocou, talvez senta com o popô. É vapo, vapo no setor, é vapo, vapo do vapo. Vapo, vapo no setor, é vapo, vapo do vapo. कहानी स्टार्ट होती है और हमें लूका को दिखाया जाता है जो एक गार्डन आया हुआ था लक को लेकर। लक अपनी एक फ्रेंड से मिलने आई थी जो यहाँ पर नहीं रहती, बाहर रहती है, एंड वो अभी गार्डन में आई थी तो इसलिए लक भी वहाँ पर आ गई थी। एंड इसके बाद उसकी फ्रेंड सीधा अपने पेरेंट्स के साथ बाहर जाने वाली थी। अभी जो लक होती है वो उससे ही बात कर रही होती है एंड बेचारा लूका बैठा हुआ था। उसके पास अपनी जो बुक थी वो भी थी ताकि वो स्टडी कर सके एंड एग्ज़ाम में अच्छे नंबर लाकर वेनेंजाओ से पीछा छुड़वा सके। अभी वो अपने अच्छा खासा पढ़ाई कर रहा होता है बट लक कुछ ना कुछ बोल रही थी अपने फ्रेंड से बात करते समय, तो लूका थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा था। जो अपना लूका होता है वो कहता है लक मैं जा रहा हूँ, तुम अपनी घड़ी का वो बटन दबा देना और मुझे पता चल जाएगा कि तुम मुझे बुला रही हो तो मैं आ जाऊँगा। जो लक होती है वो कहती है हाँ हाँ जाओ जाओ, मुझे अपनी फ्रेंड से बात करने दो। जो लूका होता है वो अजीब सा फेस बनाकर जाने लगता है। वो एक बेंच पर बैठने वाला था बट देखता है वहाँ पर पहले ही कोई बैठा है और वो स्टडी भी कर रहा है। लूका जब ध्यान से देखता है तो वो अपना माइक था। लूका माइक को देखकर हैरान था एंड वो कहता है क्या तुम यहाँ पर किस लिए हो। अभी जो माइक होता है वो लूका को देखकर कहता है तुम यहाँ पर क्यों हो। लूका बैठते हुए कहता है वो मेरी बहन की फ्रेंड से वो मिलने आई है तो मुझे भी आना पड़ा, तुम जानती हो लक अभी ज़्यादा बड़ा नहीं है। जो माइक होता है वो हमें सर हिलाता है। लूका कहता है तुम यहाँ पर क्यों। माइक कहता है मैं स्टडी कर रहा हूँ, मुझे खुले में स्टडी करना अच्छा लगता है। लूका कहता है क्या मैं तुम्हें ज्वाइन कर सकता हूँ, हम दोनों एक ही क्लास में हैं। अभी जो अपना माइक होता है वो कहता है मैं अकेले स्टडी करना चाहता हूँ। लूका बोलता है ठीक है एंड वो शांत था, फिर वो बोलता है वैसे काफ़ी दिन से मेरे दिमाग में एक बात चल रही है माइक। जो माइक होता है वो अपने बुक को बंद करते हुए कहता है क्या तुम स्टडी करने नहीं दोगे। लूका कहता है मैं जानता हूँ स्टडी बहुत इम्पोर्टेंट है बट मुझे कुछ बात करना है तुमसे। एंड लूका थोड़ा नर्वस था। माइक कहता है बोलो। लूका कहता है जब मैं स्कूल में फ़र्स्ट टाइम आया था और तुमने मेरे से बात किया था तो तुमने मुझे डराया था ये कह के कि तुम्हारे फादर तस्करी करते हैं। फिर बाद में तुमने कहा कि वो एक बिजनेसमैन है पर वो तो एक फ़ौजी थे, तो तुम किस लिए किसी को बरकरार रखने की उस दिन बात कर रहे थे। तुम सच क्यों नहीं बताते अपने बारे में। जो माइक होता है वो हाथ फोल्ड करते हुए कहता है मैं नहीं बताना चाहता, मैं कुछ नहीं बताना चाहता। अभी जो अपना लूका होता है वो बोलता है तो तुम सबसे झूठ बोलते हो माइक। जो माइक होता है वो बोलता है मैं वैसे झूठ नहीं बोलता जो दूसरों को हर्ट करे, मेरे लाइफ के बारे में जानने से उनको फ़ायदा ही क्या होगा। जो लूका होता है वो बोलता है पर ये तो बहादुरी की बात है, तुम्हें प्राउड होना चाहिए कि तुम्हारे फादर देश के लिए शहीद हुए हैं। माइक कहता है पर मुझे ये नहीं बताना है, क्या ज़रूरी है कि मैं ये सबको बताऊं। मेरा झूठ से किसी को तकलीफ़ थोड़ा ना हो रहा है। एंड ये कहते ही वो अपने हाथ को ना पकड़ लेता है जैसे कि वो थोड़ा अजीब फील कर रहा हो। जो लूका होता है वो ये स्ट्रक्चर देखकर समझ जाता है कि उसकी बात उसे हर्ट फील करवा रही है, इसलिए वो कहता है मुझे माफ़ करना, मैंने थोड़ा ज़्यादा बोल दिया। जो माइक होता है वो ना में सर हिलाता है। जो लूका होता है वो कहता है वैसे तुम तो हेनहिंग से ज़्यादा ताकतवर निकल गए। जो अपना माइक होता है वो कहता है सच कहूँ तो मुझे लग रहा था कि मैं तो हारने वाला हूँ। अभी जो अपना लूका होता है वो कहता है क्या। माइक कहता है हाँ मैं सच्ची में हार जाता अगर वो गिरता नहीं तो, पर वो उठ सकता था पर उसने हार मान ली। मैं इस जीत को प्रॉपर जीत बोलूँ या फिर ना बोलूँ, पर मेरी माँ बहुत खुश थी। अभी जो अपनी लूका होता है वो कहता है हाँ मकाई आंटी सच्ची में बहुत अच्छी है। अभी जो माइक होता है वो कहता है थैंक यू। अभी लूका और माइक दोनों शांत हैं। अपना लूका बोलता है क्या मैं एक और बात तुमसे कर सकता हूँ। माइक बोलता है बोलो। जो लूका होता है वो कहता है तुम स्कूल में किसी से बात नहीं करते तो चलकर मेरे से बात क्यों किया, मैंने देखा है तुम किसी को दोस्त नहीं बनाते। अभी जो अपना माइक होता है वो बोलता है
दोस्ती अक्सर तकलीफ़ देती है। दोस्त अगर छोड़ते तो बुरा लगता है। दोस्तों की बात समझना मुश्किल होता है। मुझे पसंद नहीं कि कोई मेरे से अजीब तरीके से बात करे। हेनिंग को ही देख लो, वो कैसा है, वो अपने दोस्तों के बीच में भी वैसा है। मुझे वो पसंद नहीं। अगर वो मेरा दोस्त बना तो मैं उससे लड़ता ही रहूँगा। माना दोस्तों की बातें समझनी चाहिए, बट मुझे नहीं जाननी उनकी बात। अभी जो अपना लूका होता है वो कहता है तो तुम मुझे दोस्त नहीं मानते। अपना जो माइक होता है वो बोलता है अगर दोस्त कुछ ऐसा करे जिससे हर्ट हो तो वो ज़्यादा बुरा लगता है, इसलिए मैं एक स्ट्रेंजर की तरह और एक क्लासमेट की तरह रहना ज़्यादा पसंद करता हूँ। लूका बोलता है पर मुझे तो तुम्हारा दोस्त बनना था माइक, तुम एक अच्छे दोस्त बन सकते हो। वैसे भी उस स्कूल में सभी की जोड़ी है, मैं चाहता था कि हम दोनों अपनी जोड़ी बना कर रखें। माइक को ये सुनकर थोड़ा सा अजीब सा लगता है एंड वो कहता है तुम दोस्त बनना चाहते हो। लूका हाँ में सिर हिलाता है। जो माइक होता है वो बोलता है वैसे तुम्हारे साथ रहने की एक और वजह है जो मैं तुमसे बात करता हूँ। लूका थोड़ा सा हैरान होकर उसको देखते हुए कहता है क्या वजह है। जो माइक होता है वो लूका के फेस पर ही देख रहा होता है और उसके थोड़ा सा करीब आ जाता है। लूका थोड़ा अनकंफर्टेबल हो गया था। जो माइक होता है वो बोलता है तुम्हारा चेहरा किसी से मिलता है। लूका कहता है क्या किससे मिलता है। माइक कहता है मेरा कज़न ब्रदर, उसके फादर भी फौज में थे। फादर मरने के बाद उसका कोई नहीं रहा, माँ पहले ही चल बसी थी, तो वो अपने नाना नानी के साथ बाहर रहता है 7 लॉर्ड में। अभी जो अपना माइक होता है वो जैसे ही कहता है लूका बोलता है तो मैं तुम्हारे कज़न भाई की तरह लगता हूँ। जो अपना माइक होता है वो हमें सिर हिलाते हुए कहता है वही था जो सिर्फ मुझे समझता था, अब तुम्हारा चेहरा उससे मिलता है। अभी जो लूका होता है वो स्माइल करते हुए कहता है तो मैं तुम्हारा कज़न ब्रदर हूँ। जो अपना माइक होता है वो कहता है तुम्हें जो समझना है समझ लो। लूका कहता है चलो ये पद भी अच्छा है। एंड ये कहते ही वो मुस्कुरा रहा होता है। तभी उसकी घड़ी में वो एक सायरन सा बजने लगता है। माइक हैरान होकर कहता है ये क्या है। जो अपना लूका होता है वो कहता है माँ ने मुझे ये दिया था और बहन को भी। मेरी बहन जहाँ पे भी रहेगी अगर वो वहाँ की बटन दबाए तो वो मेरे पास लोकेशन शेयर हो जाएगा, और अगर मैं बटन दबाऊँ तो मेरी बहन के पास लोकेशन। ये हम दोनों की सेफ्टी के लिए है। अभी जो अपना माइक होता है वो कहता है ये तो बहुत अच्छा है। जो लूका होता है वो कहता है हाँ बहुत ज़्यादा। एंड ये कहते ही उठते हुए बाय बाय बोल कर जाने लगता है। एंड माइक फिर से अपनी स्टडी करने लगता है और उसके चेहरे पर अब एक हल्की सी स्माइल भी थी। अभी हमें अपने वैन एंड जाओ को दिखाया जाता है जो फिर से लड़ ही रहे होते हैं। वहन कहता है भूलना मत मेरे दोस्त का घर है, तुम्हारे दोस्त का नहीं। जो जाजू होता है वो कहता है तो मैं अपने सीनियर से पढ़ने आया हूँ, तुम्हारे दोस्त से नहीं, समझ गए, और अपना चोच बंद रखो। अभी जो अपना लीबू होता है वो परेशान हो गया होता है। गोए जैसे ही ऊपर आती है वैन एंड जाओ इतने संस्कारी बन जाते हैं, इतने कि पूछो ही मत। जो अपनी गोए आंटी होती है वो कहती है मुझे तो मेरे घर में बहुत ज़्यादा चहल पहल सुनाई दे रहा है, पर ये लड़ाई चहल पहल का हिस्सा है। जो अपने वैनंजा होता है वो कहते हैं माफ़ कीजिएगा, स्टडी के दौरान हम थोड़ा गुस्सा हो गए। जो गोए होती है वो कहती है कोई बात नहीं, मुझे खुशी मिल रही है कि मेरे बेटे के और दोस्त भी आए हैं। जो अपना लीबू होता है वो कहता है ठीक है मम्मा, अब आप जाइए और हमें पढ़ने दीजिए। जो गोए होती है वो बोलती है ठंडा ही तो लाई थी, ठंडा और कुकीज़ पढ़ाई के समय तुम्हें और स्ट्रेंथ देंगे। एंड ये कहते ही वो वहाँ पर वो रख कर चली जाती है। जो अपना जाओ होता है वो उसे पीते एंड खाते समय कहता है तुम्हारी मम्मी सच्ची में बहुत स्वीट है लीबू। जो लीबू होता है वो कहता है शुक्रिया जाओ। जो अपना वैन होता है वो अपने जाओ के साइड से कुकीज़ लेने लगता है एंड जाओ कहता है हे ये मेरे साइड की कुकीज़ है। जो वैन होता है वो कहता है गोए आंटी बोल कर नहीं गई है कि किसकी साइड की कौन सी है और कौन किसकी साइड में आती है। ये भी तो हो सकता है प्लेट उलट पुलट हो गया हो। गोए आंटी को पता है मुझे स्ट्रॉबेरी कुकीज़ बहुत पसंद है तो ये कुकीज़ मेरी ही होगी। जो जाजू होता है वो कहता है ये भी तो हो सकता है ये गोए आंटी ने मुझे दी हो
जो वैन होता है वो कहता है गोए आंटी मेरी पसंद जानती है तो ये मेरे लिए होगी। जाओ कहता है तो क्यों ना गोए आंटी से पूछ ले। जो वैन होता है वो कहता है क्यों नहीं, पूछ लेंगे, मैं जानता हूँ गोए आंटी मुझे बहुत अच्छे से जानती है और ये कुकीज़ मेरी ही होगी। जाओ कहता है तो ठीक है पूछ लेते हैं। दोनों ही अपने लीबू को इग्नोर करते हुए नीचे तक चले जाते हैं, क्योंकि लीबू कह रहा होता है कि छोड़कर पढ़ाई कर लो, बट वैन एंड जाओ इग्नोर करते हुए सीधा गोए के पास जाते हैं। गोए कहती है तुम दोनों को क्या हो गया। जो वैन होता है वो कहता है गोए आंटी वो स्ट्रॉबेरी कुकीज़ किसकी थी। जो अपना जाओ होता है वो कहता है हाँ आंटी वो स्ट्रॉबेरी कुकीज़ किसकी थी। जो अपनी गोए होती है वो कहती है वैसे तुम दोनों मिल बैठ कर खा सकते हो, पर वो स्पेशली मैंने वैन के लिए बनाई थी क्योंकि वैन बेटा को स्ट्रॉबेरी कुकीज़ बहुत पसंद है। अभी जो अपना जाओ होता है वो थोड़ा सा सैड फील करने लगता है, बट ये है कि जाओ जिसू घर पर कभी आया ही नहीं है, ये कुछ दिनों से आ रहा है, वो भी लीबू से पढ़ाई करने के लिए, अदरवाइज़ तो सिर्फ वैन ही आता है और गोए वैन को मानती है। आप लोगों ने देखा ही होगा। जो वैन होता है वो एक प्यारी सी स्माइल के साथ ऊपर चला जाता है एंड वो स्ट्रॉबेरी कुकीज़ की प्लेट अपने साइड रख देता है एंड उसके साइड जो प्लेट थी वो जाओ को दे देता है। जो लीबू होता है वो कहता है ऐसी हरकत करना अच्छा है क्या। जो अपना वैन होता है वो कहता है क्यों नहीं, ये बहुत अच्छा है, कोई आंटी ने ये मेरे लिए बनाया है। एंड ये कहते ही वो कुकीज़ खाने लगता है। जो अपना जाओ जिसू होता है वहाँ पर बैठ जाता है, घूरने लगता है। जो वैन होता है वो कहता है मेरे पेट में दर्द हो जाएगा, ऐसे मत घूरो, और जब तुम कावेनी के घर जाते होगे तो वो भी तो तुम्हारे पसंद का लाता होगा ना कुछ। बर्थडे पे तो तुम तीनों साथ में ही थे, तुम तीनों की दोस्ती अच्छी है ना, वैसे ही मेरी गोए आंटी और लीबू की दोस्ती अच्छी है। और ये कहते ही वो स्माइल करके कुकीज़ खा रहा होता है। फिर जाओ कुछ नहीं बोलता और कहता है लीबू मुझे थोड़ा और बढ़ा दो, फिर मैं घर चला जाऊँगा, सॉरी परेशान के लिए। जो अपना लीबू होता है वो कहता है कोई बात नहीं जाओ मैं पढ़ाता हूँ। एंड ये कहते ही वो स्टडी करवाना स्टार्ट कर देता है। अभी जो वैन होता है वो कुकीज़ खा रहा होता है, स्टडी कर रहा होता है और साथ में एक और बड़ा काम कर रहा होता है। क्या, अपने चिढ़ाना। किसको, जाओ जिसू को। अभी हमें साव को दिखाया जाता है जो लुवो के साथ अपनी स्टडी कर रही होती है एंड उसे स्टडी रीम करवा रही होती है। जो लुवो होती है वो कहती है रीम क्या तुम्हें स्टडी नहीं करना। जो साव होती है वो कहती है अरे रीम तो प्रो है, पढ़े बिना तो फिर भी पास हो जाएगी, रीम से आगे कोई नहीं। अभी जो लुवो होती है वो स्माइल करती है एंड जो रीम होती है वो भी स्माइल करती है, बट उसका स्माइल थोड़ा अजीब था। तब तक साव का कॉल बजने लगता है। उसके चाचा गेगे ने कॉल किया था, बट साव उठाना नहीं चाहती थी क्योंकि उसके चाचा ने उसके लिए ट्यूटर मंगा रखा है एंड वो उसे घर बुला रहे हैं। बट साव अपने फ्रेंडों के साथ स्टडी करना चाहती है, वो ट्यूटर के साथ नहीं पढ़ना चाहती, वो थोड़ा हेडेक होता है। बट गेगे का वो कॉल ज़्यादा इग्नोर भी नहीं कर पा रही थी। फ़ोन साइलेंट करने के बाद भी वाइब्रेट तो होता ही है एंड वो स्विच ऑफ नहीं कर सकती थी, इसलिए कुछ समय बाद उसे मजबूरन ही घर जाना पड़ता है। बट वो बहुत ज़्यादा सैड लग रही होती है। उधर अपना जो हैनिंग होता है वो वीडियो कॉल पर किसी के साथ स्टडी कर रहा होता है। जो हैनिंग होता है वो कहता है इतना डांटोगे या फिर स्टडी भी करवाओगे। जो फ़ोन वाला पर्सन होता है वो कहता है डांट खाने के लायक हो तुम। एंड ये कहते ही वो अपने पन्ने पलट रहा होता है क्योंकि अब वो जो हैनिंग जो बुक लिया है वो उसको बुक लेना है। हैनिंग गलत बुक ले रहा है और कह रहा है अरे ये बुक तो मैंने नहीं लिया है, जिससे फ़ोन वाला पर्सन परेशान हो गया है। तभी वीडियो कॉल पर एक छोटी सी लड़की आती है जो कहती है ये नालायक फिर से फेल होने की तैयारी कर रहा है। जो हैनिंग होता है वो कहता है चुईया जैसे कि मैं फ़ेल हुआ हूँ, कब हुआ हूँ मैं फेल। जो वो बच्ची होती है वो कहती है ओहो हैनिंग पास कब होते हो तुम। जो हैनिंग होता है वो कहता है तुम्हारा क्या, भूलना मत तुम भी कभी इसी दो राह पर खड़ी होगी। और जो लड़की होती है वो कहती है पर मैं अपने भाई की तरह स्टूपिड नहीं हूँ, मुझे तो पढ़ना आता है। एंड ये कहते ही वो स्माइल करती है। तभी जो हैनिंग होता है वो कहता है अच्छा 10 का पहाड़ा बताओ। एंड उस बच्ची का तो उतने में ही मुंह बन जाता है क्योंकि उसे नहीं आ रहा था वो पहाड़ा। अभी जो बच्ची होती है वो कहती है चुप करो और फादर से पढ़ाई सीखो, मतलब पढ़ाई करो, मतलब सीखो, एग्ज़ाम में अच्छे नंबर आने हैं तो मेरा पीछा मत करो हैनिंग के बच्चे। एंड ये कहते ही वो वहाँ से चली जाती है।
जो अपना हैनिंग होता है वो कहता है अंकल आप मुझे पढ़ाइए। अभी जो वो पर्सन है वो देखा जाए तो हैनिंग के अब फादर जैसे हैं, नॉट अ रियल। ये वही पर्सन है जिनने हैनिंग को अपने साथ रखा है, बट हैनिंग अभी भी उनको अपना फादर नहीं बोल पाया है। बट उनकी फैमिली हैनिंग को फुल बच्चे जैसा ट्रीट करते हैं, बट हैनिंग कहीं ना कहीं नहीं मान पाया है। अभी जो वो पर्सन थे वो बोलते हैं क्या मैं अभी तक तुम्हारे दिल में जगह नहीं बना पाया बेटा। जो अपना हैनिंग होता है वो कहता है ऐसी बात नहीं है, आप क्या बोल रहे हैं। अभी जो पर्सन थे वो कहते हैं तभी तो तुम अपने फादर के घर में रहते हो, मेरे साथ नहीं। तुम अकेला रहना मंजूर करते हो पर हमारे साथ नहीं। हैनिंग कहता है ऐसी कोई बात नहीं है, मैं चाहता था कि फ़ादर जहाँ से पास हुए हैं मैं भी वहाँ से हूँ अंकल, आप ज़्यादा मत सोचिए। अच्छा मुझे चलना चाहिए। एंड ये कहते ही वो फ़ोन काट देता है। अभी जो वो पर्सन थे वो थोड़े उदास थे क्योंकि हैनिंग कभी उन्हें फादर की तरह ट्रीट नहीं कर पाया, उसने इतने अच्छे से रखा है। फिर भी जो हैनिंग होता है वो बैठा हुआ था एंड उसके हाथ में बुक था और वो सोच रहा होता है कि अब किससे पढ़े। एंड वो अपने अंकल की ही बातें सोच रहा होता है कि मैं अभी तक तुम्हारे दिल में जगह नहीं बना पाया इसलिए तुम दूर रहते हो। हैनिंग की ना अब आंखें बंद हो जाती है और हमें हैनिंग का एक पास्ट दिखाया जाता है। हैनिंग जब छोटा था एंड तभी उसके पेरेंट्स गुजर गए थे, वो नाइट में सो भी नहीं पाता था। एक समय उसकी नींद तो वैसे भी लगती नहीं थी, उसके पास ना पानी नहीं था। एंड वो जब बाहर जाता है तो वो उसी अंकल की बातें सुनता है जो अपनी बीवी से लड़ रहे होते हैं। जो अंकल होते हैं वो कहते हैं धीरे बोला करो, हैनिंग सुन लिया तो। वो औरत कहती है सुन भी लिया तो क्या, हमारे पास खुद की एक बेटी है, एक बेटा है, हमें इसे पालने की क्या ज़रूरत है। इसके फादर के पास वैसे भी बहुत पैसे हैं तो इसे साइड क्यों नहीं रखते, हमारे साथ कब तक रहेगा। मैं इसे और टॉलरेट नहीं कर सकती, मुझे अपने बच्चे का कमरा देना पड़ा क्योंकि महाराज को अकेले सोने की आदत है, इसके लिए अलग खाना बनाना पड़ता है, मैं इसे टॉलरेट नहीं कर सकती अब। जो वो अंकल होते हैं वो कहते हैं चुप करो, वो हमारे अच्छे दोस्त का बेटा है, कितने एहसान है उनके हम पर। जो अपना वो लेडी होती है वो कहती है हाँ दिस इज द दोस्त, ये जो भी कुछ तुम बोलो उनको मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं उससे और टॉलरेट नहीं कर सकती, इतना है तो खुद क्यों नहीं संभाल लेते हो उसे। अभी जो वो अंकल थे वो कहते हैं ठीक है गुस्सा बंद करो, मैं कुछ सोचता हूँ। जो वो लेडी होती है वो कहती है जल्द से जल्द उसे घर से निकालो, और कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, और फिर डालो या फिर उनके और कोई रिश्तेदार नहीं है क्या। एंड ये कहते ही वो लेडी तो चली जाती है एंड वो अंकल कुछ नहीं बोलते हैं। हैनिंग ने अपनी कम उम्र में ही ये बात सुन ली थी, उसके पेरेंट्स गए हुए ज़्यादा समय थोड़ा हुआ था, तब से ही हैनिंग के दिल में ये एक बात चुभ गई है। इसलिए उसने अपने फादर के जितने भी पैसे थे उससे उसने यहाँ पर स्टे करने का सोचा, अपने फादर के घर में। ये जहाँ पर वो रहता है वो उसके फादर का घर है एंड जो मतलब जितने उसके फादर ने पैसे जमा करके रखे थे वो उसका ही यूज़ करता है। अदरवाइज़ उसके पास और इनकम सोर्स नहीं है तो वो पैसे बहुत संभाल के यूज़ करता है क्योंकि उसके पास अभी उसकी पूरी लाइफ पड़ी है एंड वो किसी पर डिपेंड नहीं होना चाहता। ये स्कूल का खर्चा है वो भी वो खुद से ही उठाता है, लाइक उसके जो पेरेंट्स के दिए हुए हैं। अब स्कूल के बाद उसे कॉलेज का भी खर्चा उठाना है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है, इसलिए वो पैसा वेस्ट नहीं करता है एंड खुद सब कुछ प्रिपेयर करने की कोशिश करता है। अभी हमें अपने गाँव को दिखाया जाता है जो मूवशु के साथ ही स्टडी कर रहा होता है। जो मूवशु होता है वो कहता है तुम्हारी ये मीनिंग गलत है, यहाँ पर ओ नहीं यहाँ पर ए आने वाला है। जो अपना काविनिंग होता है वो कहता है इतनी स्ट्रिक्ट स्टडी क्यों करवा रहे हैं। जो मूवशु होता है वो कहता है तो क्योंकि तुम ही चाहते थे कि मैं तुम्हें स्टडी करवाऊँ इसलिए मैं करवा रहा हूँ। जो काविनिंग होता है वो कुछ बोल भी नहीं पा रहा होता है, वो तो चाह रहा था कि उसका भाई उसके रीम दीदी से दूर रहे, बट यहाँ पर तो उल्टा उस पर ही मुसीबत पड़ गई है। वो चाहता है कि वो उसे स्टडी ना करवाए, बट अगर वो मुंह को छोड़ा तो वो रीम के पास चला जाएगा जिससे उसको जेलसी होगी, इसलिए वो अपने आंखों में आंसू लेकर स्टडी कर रहा होता है, बट उफ भी नहीं कर रहा होता है बेचारा। अभी हमें अपने
स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो टीचर थे वो स्कूल आए हुए ही थे। उनकी टीचर मीटिंग थी तो वो अपनी मीटिंग ही कर रहे होते हैं एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग ही। अभी जो अपना किनो एग्ज़ाम होता है वो कहता है मेरा तो कोई एग्ज़ाम नहीं है और ना ही मैं एग्ज़ाम में कुछ हेल्प कर सकता हूँ क्योंकि मैं तो वॉलीबॉल कोच हूँ। अभी जो अपना रुयू होता है उससे गुस्सा आ जाता है एंड कहता है पर आप कभी ये नहीं सोचते कि और एक्स्ट्रा एफर्ट कर लें। किनवाइज़ांग कहता है क्यों मेरा एक्स्ट्रा एफर्ट करने के मुझे एक्स्ट्रा पैसे मिलेंगे रुयू। जो अपना जन रुयू होता है वो कहता है तो आप स्कूल सिर्फ पैसे के लिए आते हैं। जो रुयू होता है वो जैसे ये कहता है किनवाइज़ांग कहता है तो तुम किसके लिए आते हो, एक काम करो कुछ महीने तक तुम पैसे मत लो, यहाँ पे सारा खेल पैसे का होता है, समझ गए। अभी जो प्रिंसिपल लीव होते हैं वो कहते हैं बस करो तुम दोनों, क्यों बहस कर रहे हो एक दूसरे से। जो रुयू होता है वो कहता है क्योंकि ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, हर वक्त अजीबोगरीब बात करता रहता है। जो किनवाइज़ांग होता है वो कहता है हाँ जैसे कि मैं तो तुम्हें पसंद करने लगा हूँ और कल शादी का रिश्ता ला रहा हूँ तुम्हारे लिए। जो रुयू होता है वो कहता है अगर तुम लाओगे ना तो मैं तुम्हारे मुंह पर फेंकने वाला हूँ। किनवाइज़ांग कहता है मैं लाने वाला भी नहीं, मेरी चॉइस इतनी गंदी नहीं। जो रुयू होता है वो कहता है खुद को कभी देखा है। अभी ना ये दोनों जो लड़ रहे होते हैं प्रिंसिपल ली कहते हैं चुप करो, आज स्कूल में शांति है, वैन एंड जाओ नहीं है तो क्या तुम उनकी कमी पूरा करना चाहते हो, क्लास से बाहर निकल जाओ तुम दोनों की, ये हम टीचरों को ज़रूरत नहीं है। अभी वहाँ पर इतने सारे टीचर थे हम सारे हैरान थे क्योंकि रुयू बहुत ज़्यादा काम पर्सन है बट किनवाइज़ांग ने उसे भी बॉक कर दिया। अभी ना सारे के सारे बाहर थे, मतलब सारे के सारे नहीं वो दोनों बाहर थे और सारे के सारे अंदर थे। जो अपना रुयू होता है वो कहता है तुम्हारी वजह से मैं बाहर निकला हूँ। जो किनवाइज़ांग होता है वो कहता है बहस कौन कर रहा था, मैं अपनी पॉइंट रख रहा था तो तुम्हें मेरे बीच में टांग अड़ाने की ज़रूरत क्या थी। जो रुयू होता है वो कहता है क्योंकि तुम कुछ नहीं करते हो। जो अपना किनवाइज़ांग होता है वो कहता है अच्छा तुम चाहते हो कि मैं कुछ करूं पर वो क्या होना चाहिए। जो रुयू होता है वो कहता है स्कूल में कॉन्ट्रीब्यूट करो, मैंने देखा है तुम रीम को सिखाते क्यों नहीं हो। जो अपना किनवाइज़ांग होता है वो कहता है तो तुम उसके पीछे क्यों पड़े हो, तुम फुटबॉल टीचर हो, अपने उन 2 स्टूडेंट के बारे में सोचो जो बेमतलब का भाग रहे हैं। जो अपना रुयू होता है वो कहता है वो बेमतलब का नहीं, वो बॉल को नेट के अंदर डालते हैं। जो अपना किनवाइज़ांग होता है वो कहता है हाँ वो डालते हैं बट अभी तो वो सिर्फ भाग ही रहे हैं ना, उनके पास कोई एक पैटर्न ही नहीं है, हाँ अजीब तरीके से खेलते हैं तभी उन्हें हारा हुआ ईगल कहा जाता है। तुम्हारी टीम हारी हुई ईगल है एंड मे बी उसका कोच भी हारा हुआ होगा। जो रुयू होता है वो कहते हैं ईगल नहीं हारी है और तुम्हें बहुत पता है फुटबॉल के बारे में। जो अपना किनवाइज़ांग होता है वो कहता है तुमसे तो ज़्यादा पता होगा। जो अपना रुयू होता है वो कहता है तो क्यों ना एक शर्त रखें। किनवाइज़ांग कहता है कैसी शर्त। रुयू कहता है ओनली 1v1, टीम में कोई और नहीं, हमें 3 बॉल उस नेट के अंदर पहुंचाना है, हम पहुंचा दिए तो जीत जाएंगे, जीतने वाला हारने वाले की बात मानेगा, कोई भी एक। जो अपना किनवाइज़ांग होता है वो कहता है एक क्यों, 3 बातें, 3 बॉल भी तो मारना है। जो अपना रुयू होता है वो कहता है तुम बहुत कॉन्फिडेंट हो किनवाइज़ांग। जो किनवाइज़ांग होता है वो कहता है मेरे रग रग में बसा है एंड ये कहते ही वो स्माइल करता है। जो अपना रुयू होता है वो कहता है तो चले मैच करते हैं। जो अपना किनवाइज़ांग होता है वो बोलता है नेकी और पूछ पूछ रुयू एंड ये कहते ही वो भी चलने लगता है। अभी वो दोनों अपने फुटबॉल के ग्राउंड में आ जाते हैं और सामने एक बॉल रखा हुआ था एंड उन्हें आगे की तरफ ले जाना था। टॉस करेंगे, जो टॉस करेगा उसके पाँव के पास पहले बॉल रहेगा। टॉस में अपना रुयू जीत जाता है एंड उसके चेहरे पर एक स्माइल था। जो किनवाइज़ांग होता है वो अभी कुछ रिएक्ट नहीं कर रहा होता है। रुयू जो बॉल को नेट के तरफ ले जाने की कोशिश कर रहा था बट ये कोशिश भी कैसे है, ये इतना इजी क्यों है, किनवाइज़ांग उसका पीछा क्यों नहीं कर रहा है। वो जब यही सोच रहा होता है तब तक उसके पाँव के पास से तो बॉल चली भी जाती है। किनवाइज़ांग बॉल लेकर उसके नेट की तरफ भाग रहा होता है। अभी नेट में कोई गोलकीपर नहीं है
तो सेव तो हमें खुद ही करना है। जो अपना किन्वाईजांग होता है वो जैसे ही भाग रहा होता है रुयू उसके पीछे जाने लगता है, बट किन्वाईजांग बॉल वहीं पर रोकते हुए उसकी तरफ फेंक देता है। रुयू कहता है क्या तुम मजाक कर रहे हो? किन्वाईजांग कहता है बच्चों को पहले बॉल कर देना चाहिए, है ना। अभी जो अपना रुयू होता है वो वहीं से सीधा बॉल नेट की तरफ पहुंचाता है एंड फासला बहुत दूर था, तो ये एक प्रो मूव हुआ। जो किन्वाईजांग होता है वो कहता है बस इतना दूर से ही पास कर सकते हो, हाँ सो वीक। एंड ये कहते ही वो दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे होते हैं। फिर बाद में बॉल सीधा रखा जाता है, जो टॉस करेगा उसके पाँव के पास बॉल रहेगा। अभी जो अपना किन्वाईजांग था वो जीत गया होता है। जो अपना रुयू होता है वो मन में कहता है कोई बात नहीं, एक बॉल तो मैंने कर ही दिया है, 2 ही तो करना है। मुझे नहीं लगता है जितना हाँकता है उतना कर पाएगा, ये तो अपने पाँव को भी मूव नहीं कर रहा है। अभी वो सिर्फ सोच रहा होता है तब तक बॉल सीधा नेट के अंदर बीच में खड़ा है, पर उसने बॉल सीधा नेट के अंदर डाल दिया। इतना हाई बॉल। अभी जो रुयू होता है वो देखने लगता है। किन्वाईजांग कहता है 1 पॉइंट, अब हम दोनों इक्वल हैं। अभी रुयू सच्ची में समझ नहीं पाया होता है कि ये कवर कैसे हुआ, इतना हाई बॉल उसने दिया कैसे, बट ये सोचने का समय नहीं है। वो फिर से टॉस करते हैं एंड बॉल रुयू के पास आता है। रुयू थोड़ा सीरियस होकर खेल रहा होता है, बट उसके पाँव के पास से बॉल चली जाती है। जो किन्वाईजांग होता है वो कहता है मैंने तुम्हें एक बार मौका दिया है, अब नहीं। रुयू उसके पास आता, बट वो जो बॉल है वो उसको पीछे थ्रो करता है एंड अपना किन्वाईजांग जैसे ही थ्रो करता है रुयू समझ नहीं पाता क्योंकि पीछे तो उसका नेट आने वाला है। बट किन्वाईजांग सच्ची में बहुत ज़्यादा एथलेटिक हैं क्योंकि उन्होंने अपने पाँव को पूरा ओपन कर दिया था, सीधा वो ज़मीन पर टच हो रहे थे, एक जगह से ना हिले हुए पाँव को ओपन करते हुए वो नीचे बैठ गए होते हैं। एंड जो उनका पाँव था अब थोड़ा आगे की तरफ आ रहा था, बॉल उसी तरफ आने वाला था, बट किन्वाईजांग अपने पाँव पर उस बॉल को लेते हैं एंड एक बहुत तेज़ हिट करते हैं जो सीधा अपने रुयू के फेस के पास से गया होता है एंड एक और बॉल। रुयू हैरान थे, ये कैसा मॉन्स्टर है, इसकी मूव सच्ची में अलग है। जो किन्वाईजांग होता है वो कहता है चौंकाना सबसे मज़ेदार होता है एंड ये कहते ही वो उस बॉल को लाने चले जाते हैं। अब रुयू बहुत ज़्यादा सीरियस हो गया था। अब बॉल की बारी किन्वाईजांग पर थी और ये सच्ची में थोड़ा सा डरावना था क्योंकि वो तो खड़े रह के बॉल मार रहा था। अभी किन्वाईजांग जैसे ही बॉल को किक करने वाला था वैसे ही रुयू अपने पूरे फॉर्म में आ गया था, बट गेम पलट दिया जाता है। किन्वाईजांग सीधा किक नहीं करता, वो बॉल को लेकर जा रहा होता है। रुयू समझ नहीं पाता एंड वो उस बॉल पर भाग रहा होता है। किन्वाईजांग उसे किक करने वाला था, बट रुयू सबसे आगे जाते हुए उस बॉल को अपने पेट पर खा लेता है, बट उस बॉल को नेट के अंदर जाने नहीं देता है एंड अब बॉल उसके पास आ गया है। वो फिर अपने बॉल को बचाते बचाते आगे जा रहा होता है एंड रुयू उसके मतलब किन्वाईजांग उसके पीछे पीछे हो रहे होते हैं। ये इतना इंटेंस हो गया था कि कुछ समझ में नहीं आ रहा था। रुयू बहुत ज़्यादा सीरियस है, बट किन्वाईजांग बिल्कुल सीरियस नहीं था। जो किन्वाईजांग होता है अब बाद में बॉल जो होता है वो अपने रुयू को ही दे देता है और कहता है चलो मार लो, देखता हूँ कि अगर तुम एक बॉल मार भी लिए तो कैसे ही जीतोगे। जो अपना रुयू होता है वो कहता है मुझे ऐसे लोग पसंद नहीं जो इंसल्ट करें। जो किन्वाईजांग होता है वो कहता है बट मुझे ऐसे ही लोग पसंद है जो इंसल्ट करें। एंड ये कहते ही वो उस बॉल को खुद अपने नेट पर मारने वाला था, बट रुयू उस बॉल को रोक लेता है और कहता है इतनी आसानी से नहीं, तुम्हें लगता है कि तुम इस बॉल को खुद के नेट पर मार लोगे तो मुझे पॉइंट मिल जाएगा, मैं इसे वैलिड नहीं समझता, गेम तो वैलिड ही होगा। जो किन्वाईजांग होता है वो कहता है ओह परंपरा। एंड ये कहते ही वो उस बॉल को फिर इजीली रुयू के नेट पर मार देता है। रुयू तो बस देखता ही रह जाता है। किन्वाईजांग कहता है मैंने तुम्हें मौका दिया था गेम आगे बढ़ाने को, बट शायद तुम्हें यह हजम नहीं था, अब मेरी 3 बात मानने के लिए तैयार हो जाना रुयू। एंड ये कहते ही वो उसके नाक को पिंच कर देता है।
रूयू को ना सच्ची में बहुत गुस्सा आ रहा होता है, बट वो कुछ बोल नहीं सकता है। एंड किनवाई सांग उतने ही स्वैग से जेब में चिंगम निकालते हुए खाने लगते हैं। अभी जो अपना रूयू था वो अपने फेस को ऐसे ही होल्ड किया हुआ था, एंड रूयू नहीं जानता था कि उसके दो लवेबल स्टूडेंट जो कुछ भी होने के बाद भी उस क्लब को छोड़ कर नहीं गए, वो इस गेम को देख रहे थे। एंड किनवाई सांग से बास्को एंड कीरा दोनों ही इम्प्रेस हुए थे। अभी ना हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है। लूका जो अपने टीचर के क्लास में खड़ा था, लाइक टीचर के ऑफिस में खड़ा था, क्योंकि उसे फ़ोटोज़ मिलने वाले थे। कौन से फ़ोटो? फंक्शन के जो लिए गए थे। अभी लूका उन फ़ोटो को ही देख रहा होता है, तब तक माइक वहाँ पर आ जाता है। लूका और माइक एक दूसरे को देखकर हैरान थे। माइक कहता है, फ़ोटोज़ लेने आए हो? लूका हाँ मैं सर हिलाता है। जो अपना माइक होता है वो बोलता है, गुड, तुम्हारी किसी ने फ़ोटो ली भी होगी। जो लूका होता है वो कहता है, हाँ तुम बहुत बोल रहे हो, क्या तुम्हारी फ़ोटो किसी ने ली होगी? मैंने जब तुम्हारी फ़ोटो ली थी तो तुम कितना गुस्सा हो गए थे। माइक कहता है, मैं फ़ोटो लेने नहीं, एम्बलप में सजाने आया हूँ। अभी लूका को समझ में नहीं आता। अभी जो अपना माइक होता है वो कहता है, हर साल के इवेंट की फ़ोटो हम एक एम्बलप में सजाते हैं, और ये काम प्रिंसिपल ली ने इस बार मुझे दिया है। लूका कहता है, ये इंटरेस्टिंग होगा ना? माइक कहता है, नहीं इंटरेस्टिंग नहीं है, टीचर पहले से ही फ़ोटो सेलेक्ट किए हुए होते हैं, तो बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है मुझे। एंड ये कहते ही वो बैठ जाता है। अभी जो लूका होता है, वैसे भी टीचर तो आए नहीं होते हैं, वो क्या करे, तो माइक को ही उस एम्बलप में फ़ोटो सजाते हुए देखने लगता है। फिर वो कुछ एम्बलप भी देखता है जो पुराने पुराने ईयर्स के थे। अब वो सबसे पुराना ईयर्स का फ़ोटो निकालता है, जहाँ पर वो फ़ोटो जब स्क्रॉल कर रहा होता है तो देख रहा होता है सिंगिंग में एक लड़की ने पार्टिसिपेंट लिया, वो जीती। डांसिंग में उसने पार्टिसिपेंट लिया तो वो जीती। कुकिंग में भी वो जीती। लाइक वो लड़की जिस भी स्पोर्ट में पार्टिसिपेंट ली है वो जीती ही है वो। एंड माइक इसको देखकर हैरान था। इस ईयर नहीं, नेक्स्ट ईयर में भी वही था। वो पूरे 4 ईयर्स तक सिर्फ लगातार हर एक चीज़ में जीती है। अभी जो अपना लूका होता है वो कहता है, माइक तुम तो इस स्कूल में बचपन से हो ना, ये लड़की कौन है? ये इतना अवार्ड कैसे जीती? 3 साल तक यही जीत रही थी। जो अपना माइक होता है वो कहता है, अच्छा ये अवार्ड नहीं, इस क्लास की टॉपर भी थी, इसके आगे कोई नहीं जीत सकता था, चाहे कुछ भी हो। एंजल हार्ट, प्योर गर्ल, जावी। जो अपना लूका होता है वो कहता है, जावी जाओ जिसू जैसा मिलता है ना? जो अपना माइक होता है वो कहता है, उन्हीं की बहन है ये बड़ी। अभी जो अपना लूका होता है वो कहता है, अच्छा ये तो बहुत पुरानी ईयर्स की होगी, अब तक तो जावेदी बड़ी हो गई होगी ना? अभी अपना जो माइक होता है वो बताने वाला था, तब तक वहाँ पर टीचर आ जाती है जो कहती है, पुराने एम्बलप क्यों छू रहे हो? जो लूका होता है वो कहता है, माफ़ करना टीचर। जो टीचर होती है वो कहती है, कोई बात नहीं, पर देखने से पहले पूछ लेना चाहिए था। हाँ, तुमने जो फ़ोटो बोला था वो मैं तुम्हें दे देती हूँ। एंड ये कहते ही वो टीचर फ़ोटो जब दे रही होती है तो वो फ़ोटो गिरने लगता है। अभी जो अपना माइक होता है वो उस फ़ोटो को संभालने जाता है, बट लूका कहता है, नहीं मैं संभाल लूँगा। बट माइक देखता है कि उसमें उसकी भी फ़ोटो है। माइक कहता है, तुमने मेरी फ़ोटो क्यों ली है? जो लूका होता है वो कहता है, तो क्या लिया है, कंपटीशन में जीते थे तो ले लिया, अगर हारे होते तो नहीं लिया होता। देखो वैनन जाओ का ही फ़ोटो है इसमें। अभी जो अपना माइक होता है वो कहता है, पर सबसे ज़्यादा मेरा है। अभी जो अपना लूका होता है वो कहता है, मुंह बंद रखो, मैंने पैसे दे कर लिए हैं। एंड ये कहते ही वो फ़ोटो कलेक्ट करके जाने लगता है। एंड माइक टीचर को देखते हुए कहता है, टीचर आपने मेरी फ़ोटो इसको क्यों दी? जो टीचर होते हैं वो कहते हैं, बेटा स्कूल में तुमने भाग लिया था, अब जो फ़ोटो मांगेगा मैं दूंगी, तुम लूका का मांगो तो मैं लूका का दूंगी। तुमने बोला तो नहीं था कि मेरी फ़ोटो किसी को मत देना, तो तुम्हारी गलती है। एम्बलप में फ़ोटो डालो और यहाँ से जाओ। जो अपना माइक होता है वो कुछ बोल नहीं पाता है एंड फ़ोटो सेट करने लगता है, क्योंकि वो क्या बोले। अभी हमें लूका को दिखाया जाता है जो गहरी गहरी ब्रीथ ले रहा होता है कि वो बच गया, बट वो जावी के बारे में सोच रहा होता है। एंड वो चाहता था कि वो बस जावी से मिलकर एक बार जावी से मिले, क्योंकि इतनी ग्रेटेस्ट गर्ल एंड जावी खूबसूरत भी बहुत है।
अभी ना फिर से हमें नेक्स्ट डे का ही सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वही बच्चे अपनी स्टडी कर रहे होते हैं, सबका वही रूटीन था। बट आज का विनिंग वो अपने भाई से नहीं पढ़ पा रहा था, इसलिए अपना मुँह वशु रीम को अपना वॉलीबॉल सिखाने आया था और वो बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। का विनिंग दूर खड़ा होकर बस तड़प तड़प के देख रहा होता है, बट कुछ नहीं कर पा रहा होता है। हैनिंग उसके पास आते हुए कहता है, क्या भाई एग्ज़ाम आने वाले हैं और तू ऐसे मस्ती कर रहा है। जो अपना काविनिंग होता है वो कहता है, सामने देख। हैनिंग जब सामने देखता है अपनी रीम दीदी को वो वैशु के पास इतना देखता है तो उसे भी गुस्सा आ रहा होता है एंड कहता है, ये क्या चल रहा है, तो रोक क्यों नहीं रहा अपने भाई को। काविनिंग कहता है, कुछ नहीं कर सकता, बहुत ज़्यादा मजबूर हूँ। एंड ये कहते ही वो रोने लगता है। हैनिंग भी फिर अपने आँखों में आंसू ले लेता है और कहता है, मेरी रीम दीदी किसी और के साथ क्यों है। एंड दोनों ही ऐसे ही रो रहे होते हैं। अभी ना इनका ऐसे ही चलता रहता है और फाइनली एग्ज़ाम का दिन आ जाता है। एंड जो अपना लूका था वो एग्ज़ाम के दिन आया हुआ था एंड वो बस ये सोच रहा होता है कि एग्ज़ाम हॉल में वैन एंड ज़ाओ लड़ते हुए उसे ना मिले। लाइक जैसे ही एंटर करे एंड वो दोनों लड़ रहे हों और फिर हैनिंग भी बीच में घुस गया हो और काओ वेनिंग भी। वो जैसे ही आया होता है भगवान से विनती करते हुए देखता है तो यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही साइलेंट है आज। लाइक सच में ये तो कुछ ज़्यादा ही साइलेंट हो गया। लाइक ये स्टडी के लिए इतना सीरियस है एग्ज़ाम के लिए। जो लूका होता है वो फिर क्लास में बैठ जाता है, देखता है कि वैन एंड ज़ाओ सच्ची में बहुत ज़्यादा सीरियस होकर स्टडी कर रहे होते हैं। लाइक वो एक नेक्स्ट लेवल के सीरियस लग रहे होते हैं, जो लूका समझ नहीं पा रहा था कि ये क्यों है ऐसा। माइक भी आज उतना बोल नहीं रहा था। अभी जो अपना जब एग्ज़ाम ख़त्म होता है तो जो अपना लूका था जो घर जा रहा होता है, तब माइक उसका हाथ रोकते हुए कहता है, अभी मत जाओ, मेरे साथ चलो। जो अपना लूका होता है वो कहता है, पर कहाँ। जो माइक होता है वो बोलता है, तुम हमेशा बोलते थे ना कि मैं उन दोनों के बीच की दुश्मनी क्यों नहीं हटा सकता जब मैं हंसता था। तो जो अपना लूका होता है वो हाँ में से रिलाता है। माइक कहता है, आज उसका ही जवाब देने वाला हूँ, बस चलो मेरे साथ। लूका को समझ में नहीं आता और वो कहता है, बस मैं मम्मी को एक कॉल कर दूँ। जो अपना लूका होता है वो हाँ में से रिलाता है एंड जो लूका होता है वो लय से बात करने लगता है एंड लय भी कह देती है कि तुमने एग्ज़ाम दे दिया है ना, अब तुम मस्ती करो फिर घर आओ, वैसे भी तुम बहुत स्टडी कर चुके हो। एंड लूका हमें से हिला देता है एंड थैंक यू भी बोलता है कॉल पर भी एंड फिर फ़ोन कर देता है, मतलब काट देता है। काफ़ी समय बाद माइक लूका को एक जगह ले जाता है। लूका कहता है, सोल्ट्री गार्डन, तुम मुझे यहाँ पर क्यों लाए हो। जो माइक होता है उसे अंदर ले जाने लगता है एंड लूका देखता है कि सामने वैन ज़ाओ, हैनिंग, का वेनिंग अलग साइड में लीबू भी खड़ा है एंड वहाँ पर अपनी गुए और अपनी तमाई भी है, रीम भी आई है एंड लुओ और साओ भी वहीं पर है। अभी जो लूका होता है वो समझ नहीं पाता कि ये लोग यहाँ पर है क्यों एंड सामने वो देखता है कि वो किस ट्री के सामने खड़े हैं एंड वो ट्री नहीं, वो छोटे छोटे प्लांट होते हैं जो बड़े होकर एक ट्री में बदल जाते हैं। बट वो ट्री बड़ा हो ही नहीं पाया, वो बहुत मीडियम साइड में है, मतलब साइज में है एंड नीचे उसे दिखाई देता है नाम ज़ावी एंड वो हैरान था और कहता है, ये ज़ावी का नाम क्यों लिखा हुआ है यहाँ पर। जो अपना लूका होता है जैसे ही वो बोलता है, अपना माइक कहता है, क्योंकि वो गुजर गए हैं, मैं तुम्हें बताने वाला था। अभी जो अपना लूका होता है वो एकदम हैरान था। ज़ाओ जिसू की आंखों में आंसू था, तमाई की आंखों में भी एंड वो भी सैड थी। जो ज़ाओ जिसू होता है वो उसी ट्री को देख रहा होता है एंड मैं सोल ट्री अपने गार्डन के बारे में बता देती हूँ। यहाँ पर मरे हुए लोगों के नाम पर पौधे लगाए जाते हैं एंड जो पौधा जितना ग्लो करता है उसका मतलब ये होता है कि वो अगले जन्म में उतना ही ज़्यादा खुश है। अभी आसपास सारे जिसने ट्री लगाया है उनका ट्री उगा है, जिसने फूल लगाया है उनका फूल खिला है, बट ज़ावी का अभी तक कुछ ऐसा हुआ नहीं है और ज़ावी को मरे हुए साल हो चुके हैं, तो अब तक तो ट्री ग्रो कर जाना चाहिए। ज़ाओ जिसू अपनी तमाई से बोलता है, आखिरकार ये ग्रो क्यों नहीं कर रहा। तभी एक लेडी जो वहीं पर आई थी जो बोलती है, ज़ाओ बेटा, मैंने सुना है जो सुसाइड करते हैं उनका ट्री कभी ग्रो नहीं करता, तो फिक्र मत करो। जो अपना वैन होता है वो हाथ कस लेता है और कहता है, आपको किसी ने बोला क्या बोलने को।
वो अपनी माँ से पूछ रहा था, तमाई मम्मा से पूछ रहा था, आपने जवाब क्यों नहीं दिया। जो वो लेडी होती है वो कहती है, बदतमीजी से क्यों बात कर रहे हो, वो बच्चा है, मैं उसे समझा रही हूँ। वैन कहता है, ये समझाने का तरीका है? जी बिल्कुल तरीका नहीं है समझाने का, हिम्मत कैसे हुई ऐसे बोलने की। अभी जो तमाई होती है वो वैन से कहती है, वैन बेटा शांत हो जाओ। जो वैन होता है पर शांत नहीं हो रहा होता है। वो लेडी बोलने वाली थी ज़ॉवी के बारे में ही, तब तक जो गुहू होती है वो कहती है, हमने आपको बुलाया भी नहीं है, तो पता नहीं आप यहाँ पर क्यों आए हैं। तो आप हमारे साइड से चले जाए तो सही है, आपके कोई पूर्वज यहाँ पर पेड़ तो नहीं लगाया हुआ है, अगर होगा तो साइड में होगा, वहाँ पर जाइए। जाओ, बेटा को कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ उसे समझाने के लिए। उसकी खुद की मदर है, इवन उसकी बड़ी बहन रीम भी है, यहाँ पर बहुत लोग हैं, तो कृपया करके आप जाइए। अभी जो वो लेडी होती है वो कहती है, हाँ जा रही हूँ, पर हाँ सुसाइड करने वालों की पेड़ कभी ज़्यादा तेज़ उगती ही नहीं है, वो भी एक। एंड ये कहते ही वो चली जाती है। गुहू और वैन को बहुत गुस्सा आ रहा था, बट तमाई की वजह से वो दोनों के दोनों रुके हुए थे। जो रीम होती है वो कहती है, जाओ, उस घटिया औरत की बात सुनने की ज़रूरत नहीं है, वो एक घटिया औरत है। अभी जो जाओ जैसे होता है वो हाँ में से हिलाता है एंड वो तमाई को देख रहा होता है। फिर बाद में वो अपनी बहन ज़ावी का पेड़ देख रहा होता है जो उग नहीं रहा था, एंड उसकी आंखों से जो आंसू थी वो बस नीचे गिरने ही वाली थी, तब तक वो वहाँ से भागने लगता है। जो अपनी तमाई होती है वो तो कुछ नहीं बोलती, बट गुहू और बाकी लोग उसे रोकने की कोशिश करते हैं, बट तमाई उन सबको रोक लेती है और कहती है बस उसको उसके आंसू बाहर निकालने दो। जो लूका होता है उसे बुरा लग रहा होता है, वो कह रहा होता है, ये क्या कह रही थी लेडी, ज़ावी दी ने। जो अपना माइक होता है वो कहता है, वो ब्यूटीफुल थी, एक प्रिंसेस की तरह, वो सभी के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी थी, बहुत ज़्यादा। अभी हमें जाओ को दिखाया जाता है जो बैठा हुआ था, वो अपनी फ़ोन की गैलरी खोलता है, प्राइवेट वाले ऑप्शन में जाता है और एक वीडियो थी जिसमें एक लड़की स्माइल कर रही है, टेरेस पर है और नाइट का मोमेंट है। अभी जो अपना जाओ होता है वो रोते रोते उस वीडियो को चालू करता है, तो वो जो वीडियो वाली लड़की थी वो कहती है, मुझे माफ़ करना जाओ जिसो मम्मा। अभी आप समझ गए होंगे कि ये वीडियो वाली लड़की अपनी ज़ावी ही है। जो अपनी ज़ावी होती है वो कहती है, मैं खुद को उस फीलिंग से रोक नहीं पाई, मैं एक लड़के से प्यार करने लग गई, दोनों के बीच में सब सही चल रहा था, पर फिर बाद में उसने मुझे ब्रेकअप का कहा, उसको कोई और पसंद था, वो साफ साफ मुझे ये कह रहा था, पर मैं ये सह ही नहीं पा रही। मैंने उससे इतना प्यार किया, मैं उसके साथ रहना चाहती हूँ, उसके लिए कुछ भी कर सकती हूँ, बट वो मेरे साथ रहना ही नहीं चाहता, मेरे से और नहीं हो रहा है, मुझे माफ़ करना साजिशो। मम्मी, आई होप आप मुझे माफ़ करें और मेरे इस सिचुएशन को समझे। मैं गलत हूँ, पर मैं और कुछ नहीं कर सकती, मेरे से नहीं हो रहा है। एंड जो ज़ावी होती है वो एक स्माइल के साथ फिर उस टेरेस से सीधा जंप मार लेती है। जो जाजसो होता है वो जंप की आवाज़ उसके वीडियो तक कैप्चर हुई होती है एंड उसका पूरा शरीर सेक कर रहा होता है एंड वो उस फ़ोन को ग्रैब करते हुए कहता है, आखिरकार क्यों, आखिरकार आपने ऐसा क्यों किया दीदी, एक लड़के के लिए हमें छोड़कर क्यों गए आप। एंड उसकी आँखों में ना बहुत ही ज़्यादा आंसू आ रहे होते हैं। जाहिर सी बात है, उसे पता चले कि उसकी बड़ी बहन जो उसके लिए सब कुछ है, उसने एक लड़के की वजह से सुसाइड कर लिया, क्योंकि एक लड़के ने उसके साथ ब्रेकअप कर लिया। उससे हर्ट तो होगा ही ना, छोटा था वो। हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर जाओ जिसू का आज ना एग्ज़ाम था एंड वो एग्ज़ाम के लिए एकदम तैयार हो गया था और आज उसका लास्ट एग्ज़ाम था एंड वो नीचे आया होता है और देखता है कि उसकी माँ गेट के सामने खड़ी है एंड वो ना एकदम हिली हुई है, जैसे उसका शरीर सेक कर रहा होता है। जाओ जिसू कहता है, मम्मा बाहर कौन आया है।
एंड जाओ जिसु अभी छोटा ही है। जो अपनी तमाई होती है वो जाओ जिसु को पकड़ते हुए कहती है कुछ नहीं, सब ठीक है, अंदर जाओ तुम। जो जाओ जिसु होता है वो कहता है ये डब्बा यहाँ पर क्या कर रहा है? अभी वो डब्बा नहीं, वो कॉफ़िन था। अभी जो जाओ जिसु होता है वो सामने देखता है तो 2 लड़के आए थे हट्टे कट्टे एंड उनका सर नीचे था। अभी कॉफ़िन पे ना जावी लिखा हुआ था। जाओ जिसु पढ़ते हुए कहता है जावेदी, ये जावेदी का डब्बा है क्या? अभी जो अपनी तमाई होती है उससे ना आंसू में वो सब संभाला नहीं जा रहा था। तब तक गुओ वहाँ पर आती है, वैन उसके पास में ही था। जो अपनी गुओ होती है वो ये देखती है, वो सब समझ जाती है एंड वो फिर बाद में तमाई को होल्ड करती है। जो तमाई होती है उसकी आंखों में आंसू था एंड वो कह रही होती है आखिरकार ऐसा क्यों हुआ, उसने ऐसा क्यों किया, क्यों वो एक बार भी हमारे बारे में क्यों नहीं सोची? अभी तमाई को पता चल गया था कि उसकी बेटी ने सुसाइड किया है, बट गुओ को तो नहीं पता था ना। गुओ समझ नहीं पा रही थी, बट कॉफ़िन देख के ये तो समझ गई कि हाँ जाओई नहीं रही है। उसकी आंखों में भी आंसू था एंड वो अपने वैन के पास जाते हुए कहती है वैन जाओ जिसु के साथ जाओ। जो वैन होता है वो जाओ को देख रहा होता है, जाओ जो कॉफ़िन में ही देख रहा होता है। कहीं ना कहीं उससे भी अब समझ में आ रहा था क्योंकि मूवी उसने भी देख रखी है। वैन केसिंग भी समझ गया होता है इस बात को। और अभी भी ना इन दोनों की लड़ाई चलती ही रहती है, अभी से ही ये राइवल है ही। अभी जो अपना वैन होता है बट फिर भी जाओ के पास आते हुए कहता है जाओ चलो एग्ज़ाम देने चलते हैं, आखिरी एग्ज़ाम है हमारा। तो जाओ जैसे होता है वो कहता है तुम मेरे से प्यार से बात क्यों कर रहे हो? जावेदी का डब्बा यहाँ पर है, जावेदी कहाँ पर है? तमाई मम्मा जावी कहाँ पर है? वो मम्मा जावी कहाँ पर है? मेरी दी कहाँ पर है? जो वैन होता है वो कह रहा होता है जाओ हमें एग्ज़ाम देना है चलो। बट जाओ जिसको जाने के लिए तैयार ही नहीं था एंड वो जिद कर रहा होता है जावी के बारे में ही। बट वैन जो समझ रहा है वो जाओ को समझाना चाहता है, उसे ज़बरदस्ती ले जाने लगता है। पर जाओ जिसको पूरा ज़मीन पर लोट-पोट हो जाता है, वो जाने के लिए तैयार ही नहीं था। तमाई को क्या करे उसे समझ में नहीं आ रहा होता है, पूरा तमाशा बन गया होता है। तब तक रीम आती है जो उतनी बड़ी नहीं थी। रीम उधर आते हुए ये सिचुएशन देखते हुए पर वो समझ जाती है एंड अपने गुओ को देखती है और गुओ नाम में सर लाती है जैसे कि जाओ नहीं रही है, जाओ मान नहीं रहा है। जो रीम होती है वो जाओ के पास जाते हुए कहती है जाओ रीम दीदी के साथ चलो स्कूल चलो, एग्ज़ाम दो अपना, फिर आते हैं फिर बात करते हैं। जो अपना जाओ होता है वो रीम को हक करते हुए कहता है रीम दीदी आप बताओ ना जावे दीदी कहाँ पर है? जो रीम होती है वो कहती है हाँ तुम एग्ज़ाम दे कर आओ फिर बताते हैं। कितना प्रिपरेशन किया था, मेरे साथ स्टडी किया ना तो एग्ज़ाम देना तो बनता है, चलो एग्ज़ाम देते हैं। बट जाओ मान नहीं रहा होता है। वह अचानक से उसे थप्पड़ मार देता है और कहता है बच्चों की तरह रोना बंद करो, चलो स्टडी करो, एग्ज़ाम दो, नहीं तो रीम दीदी और जावी दीदी दोनों गुस्सा होगी। अभी जो जावी से होता है वो एकदम शांत रहता है बट वैन उसे एक और सर पर मार देता है और फिर बाद में वो उसे खींच कर वहाँ से ले जाने लगता है। फिर बाद में तमाई बता देती है और वो वीडियो भी दिखा देती है। गुओ का वहाँ से गला सूख रहा होता है। रीम भी अजीब हो गई थी क्योंकि भले जावी रीम से बड़ी थी बट उन दोनों के बीच में बॉन्डिंग अच्छी थी। जैसे वैन एंड जाओ के बीच में बॉन्डिंग थी वैसे ही रीम एंड जावी के बीच में बॉन्डिंग थी। बट वैन एंड जाओ की बॉन्डिंग टूट गई बट रीम एंड अपनी जावी की बॉन्डिंग कभी नहीं टूटी थी। अभी जो अपनी रीम होती है वो कहती है ये कैसे हो सकता है, जावी कैसे कर सकती है? एंड वो भी बहुत ज़्यादा रोने लगती है। गुओ भी कैसे संभाले, बट संभालना तो पड़ेगा ही ना। जाओ जिसो जो रोते रोते एग्ज़ाम दे रहा था, वैन भी रोते रोते ही एग्ज़ाम दे रहा था और हैनिंग एंड काविनिंग समझ नहीं पा रहे थे कि क्या हुआ है क्योंकि वो घर के आसपास नहीं रहते हैं ना। दोनों को रोता हुआ देख रहे थे एंड एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद जो अपना हैनिंग एंड काव होते हैं वो जाओ से कह रहे होते हैं कि वैन ने तुम्हें मारा क्या, कुछ हुआ है क्या?
बट जाओ जिसु कुछ बोल ही नहीं रहा था एंड उसकी आंखों की आंसू रुक नहीं रही थी। तभी वैन वहाँ पर आता है एंड हैनिंग एंड काओ वेनिंग जाओ को प्रोटेक्ट करने लगते हैं, ये सोचकर कि वैन उसे मारने आया है और उसने भी पहले उसे मारा है, तभी वो रो रहा है। जो वैन होता है बट बोलता है हटो, जाओ से बात करना है मुझे। बट काओ वेनिंग एंड हैनिंग उसे आगे जाने नहीं देते हैं। बट वैन केसिंग फिर भी आगे जाने की पूरी कोशिश कर रहा था। बट हैनिंग जो होता है वो गलती से वैन को पुश कर देता है और वैन नीचे गिर जाता है। बट उसकी जो कलाई थी ना वो बैंड हो गई थी, जिस वजह से उसके हाथ में ज़्यादा चोट लग गई होती है। हैनिंग और काओ वेनिंग घबरा जाते हैं क्योंकि उनका ये इंटेंशन नहीं था एंड हैनिंग ज़्यादा घबरा जाता है। वैन से सॉरी बोलने लगता है बट वैन उन दोनों को पुश करते हुए अपने जाओ के पास जाते हुए उससे हक कर लेता है एंड उसके सर पर हाथ फेरने लगता है। जाओ जिसु फिर बहुत रोता है एंड वैन उसे ऐसे ही संभाल रहा होता है। हैन एंड काओ को अभी तक कुछ समझ में नहीं आया था कि ये जो चल रहा है वो चल क्या रहा है। अभी हमें अपने शाम का ही सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अपनी जो जावी की बॉडी थी वो जलाई जा रही थी एंड जाओ जिसु को वहीं पर खड़ा रखा गया था। उसको वो देखने को मना किया था और जाओ को तो आने से ही मना किया था। बट जाओ जिसु फिर भी ज़बरदस्ती आया होता है एंड जब अपनी जावी की बॉडी उठाई जा रही थी और उस मशीन के अंदर डाली जा रही थी जलाने के लिए, तो उसका पूरा दिल कांप गया होता है क्योंकि बहुत हाइड करने के बाद भी जाओ जिसु ने देख लिया होता है एंड वो जावेदी चिल्लाकर वहाँ पर जाने की कोशिश करता है। बट गुओ उसे रोकी पड़ी थी, पर जाओ जिसु अभी भी जाने की जिद ही कर रहा था बट गुओ उसे जाने कहाँ दे रही थी। अभी फिर बाद में वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं और जाओ जिसु तो जैसे कि अनकॉन्शियस हो गया हो, उससे चला भी नहीं जा रहा था। रीम उसे संभाल रही होती है, रीम ने उसे गोद में ले रखा था और उसे आगे की तरफ ले जा रही थी। रीम के लिए जाओ भी हैवी है बट फिर भी वो उसे हैंडल कर रही होती है। वैन भी जाओ को संभालने की पूरी कोशिश कर रहा था, उसकी भी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी बट हाँ जाओ से तो वो थोड़ा ठीक ही था। जाओ जिसु अपनी आंखें खोलता है और सामने किसी को देखता है और उसके चेहरे पर एक अजीब सा ही और भी ज़्यादा सैड इम्प्रेशन था, बहुत सैड हो गया होता है वो। अभी हमें नाइट का सीन दिखाया जाता है और ये सीन कट के दिखाया जा रहा है। नाइट में जो अपना जाओ था वो अभी वैन के घर ही आया था और तमाई भी वैन के घर पर ही रहेगी क्योंकि गुओ ने कहा है, उसने रिक्वेस्ट किया है, जिद भी। जाओ जिसु जो वैन के कमरे में सोने वाला था, जाओ जिसु जो लेटा हुआ है एंड उसकी आंखों की आंसू अभी तक रुकी नहीं है। वैन जो ये देखता है बट वो क्या करे उसे समझ में नहीं आ रहा था। वो उसके बिस्तर पे आता है, वो उसका ही बेड था। अपने बिस्तर पे आते हुए अपने शरीर और जाओ के शरीर पे बिस्तर रखते हुए जाओ को बहुत टाइट हक कर लेता है और उसने उससे पीछे से ही कडल किया था। अभी जो अपना जाओ था वो वैन को अपने बहुत पास पा रहा था एंड वैन की शरीर की गर्मी जाओ को एक कंफर्ट फील दिला रही थी। जाओ जिसको फिर रोने लगता है एंड वैन उसके हेड के पीछे साइड उसे हल्का सा किस करते हुए कहता है, सो जाओ, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, सो जाओ। एंड ये कहते ही वो उसे सुला रहा होता है और जाओ जिसु कुछ समय बाद रोते रोते सो ही गया होता है। फिर ऐसे ही समय बीतता जा रहा था और यही हो रहा था। फिर बाद में जाओ जिसु बेटर फील करता है। अब करियर में तो लाइफ में तो वापस जाना पड़ेगा ही। गुओ, तमाई, इवन वैन और रीम उससे बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे होते हैं। जैसे ही जाओ थोड़ा सही होता है, वैन और उसके बीच की नोक-झोंक वापस से वैसे ही स्टार्ट होने लगती है। वैसे ही वो लोग लड़ने लगते हैं, एक्सट्रीम लेवल तक मारपीट तक भी चली जाती थी। दोनों एक दूसरे को मारते पीटते थे, हमेशा चोट लगा कर आते थे। तमाई गुओ समझ नहीं पाते थे बट हाँ हमेशा उनका चोट लगता ही रहता था। बट फिर उन्होंने डिसाइड किया कि वो दूसरों को ऐसी चोट नहीं देंगे जो ज़्यादा हार्मफुल हो जाए, जिससे मम्मी उनको डांटे। फिर वो दोनों दूसरे को लिमिट वाली चोट देते हैं, जैसे कि होठ से खून आ गया तो ठीक है, हाथ पाँव नहीं टूटना चाहिए, ऐसी वाली। क्योंकि उनकी लड़ाई ऐसी हो जाती थी कि कभी कभी किसी का पाँव टूट गया, कभी कभी किसी का हाथ टूट गया, 4-5 दिनों तक हाथ यूज़ नहीं कर पा रहे, तो उनने फिर एक लिमिट लगा लिया था। हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जाओ जिसु वैसे ही फ़ोन को लेकर रो रहा होता है। तभी उसके गाल में बहुत ठंडा ठंडा फील होता है और वो सामने देखता है तो वैन था। जो वैन होता है वो कहता है कॉल ड्रिंक। जो जाओ जिसु होता है वो कहता है
इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। वैन उसके सर पे मारते हुए कहता है, साले पैसा लगा के लाया है, पता है मेरी पॉकेट मनी ज़्यादा नहीं है। वो मम्मा तुम्हें पैसे ज़्यादा देती है, मुझे नहीं। जो साजिश होता है वो कहता है, तो तुम्हारी मम्मा तुम्हें पैसे ज़्यादा देती है, मुझे नहीं। जब नवैन होता है वो कहता है, तो हिसाब किताब बराबर हो गया, चल कोल्ड ड्रिंक पी ले। अभी जो अपना जाओ होता है वो उसे इग्नोर ही कर रहा होता है, बट वैन कोल्ड ड्रिंक का ढक्कन खोल कर उसे ज़बरदस्ती पिलाने लगता है। जाओ जिसको कहता है, जानवर है क्या? वैन कहता है, हूँ तो हो क्या, तेरे से तो ज़्यादा ही बड़ा जानवर नहीं होगा। ओह क्या कहता हूँ मैं तुझे, सुअर ना, सुअर कहीं का। जब अपना जहाज होता है वो कहता है बंदर। जो अपना वैन होता है वो कहता है, सुअर से तो अच्छा बंदर है, कीचड़ में रहने वाले, और 2 दिन तो तुम्हें खा जाते हैं। बंदर को किसी को खाते हुए देखा है? जो जहाज होता है वो कहता है, हाँ एक इंसान बंदर भी खा रहा था। जो अपना वैन होता है वो कहता है, आजकल के लोग जानवर हो चुके हैं क्या? हाँ मुझे तो डर लगने लगा है, कहीं तू ही ना मुझे खा जाए, सबसे बड़ा हैवान तो तू ही है। जो अपना जाओ होता है वो कहता है, हाँ हैवान की बात कर कौन रहा है? एंड ये कहते ही जाओ जैसे ड्रिंक पीने लगता है। वैन कहता है, वैसे तू हार मान ही चुका है ना? जाओ कहता है, क्या मतलब? वैन कहता है, हाँ तभी तो तू पढ़ाई नहीं कर रहा, तो मेरे से हार गया है। तुझे पता है कि मेरे से अच्छा एग्ज़ाम में नंबर तो तू ला ही नहीं सकता। जाओ कहता है, खुली आंखों के सपने देखना बहुत बुरी बात है वैन। जो वैन होता है वो कहता है, पर मैं तो अच्छे नंबर लाऊंगा ही, और देखना पास होऊंगा। जो अपना जाओ होता है वो कहता है, वो तो देख लेंगे। वैन कहता है, तो देख लेना। जाओ कहता है, देख लेंगे। एंड ये कहते हैं दोनों एक दूसरे से सर भिड़ा लेते हैं और वापस से उनका लड़ना झगड़ना स्टार्ट। जो लूका होता है वो देख रहा होता है, क्योंकि माइक उससे लड़ा होता है। जो लूका होता है वो कहता है, ये क्या था? वैन ने जाओ को शांत करवा दिया। जो माइक होता है वो कहता है, कुछ भी करो, पर वैन एंड जाओ के लाइफ में कोई जगह नहीं ले सकता। अभी जो लूका होता है वो कहता है, क्या मतलब? अपना माइक कहता है, मैं तुमसे इसलिए कहता हूँ कि तुम इन दोनों के बीच की दुश्मनी नहीं हटा सकते, क्योंकि वो दुश्मन है ही कहाँ, वो तो दोस्त है शुरू से और अभी तक। कभी भी इनके लाइफ में कोई टेंशन आए, सबसे पहले आगे बढ़ते हैं, हमेशा लड़ते हैं, पर उनकी लड़ाई ही उनकी दोस्ती है। और मैं तो चाहता हूँ ये ज़िंदगी भर ऐसे ही लड़ते रहें, क्योंकि ये लड़ाई उनको ज़िंदा रखती है। अभी जो लूका होता है वो माइक को देखने लगता है। माइक कहता है, इसलिए मैं हंस रहा था क्योंकि तुम ऐसे इंसान की दुश्मनी हटा कैसे सकते हो जो दुश्मन ही नहीं है। शुरू में मुझे भी लगता था कि ये दुश्मन है, पर मैं हमेशा देखता आया हूँ इन सालों में वैन एंड जाओ अक्सर लड़े हैं, पर अक्सर इस दिन को वो दोनों साथ में बैठते हैं और यही ड्रिंक पीते हैं। मैंने इनको हमेशा देखा है। हाँ तुम मुझे स्टॉकर कह सकते हो, पर मैंने देखा है। सावित्री मुझे भी बहुत पसंद थी। जाओ को रोता हुआ देखकर मेरा भी दिल टूटा था, पर यह देखकर मुझे बहुत हंसी आई, स्माइल बहुत एंजॉय किया मैंने, क्योंकि वैन एंड जाओ की दोस्ती कितनी अटूट है। मैं ये देख रहा था कि क्या कोई ऐसा दोस्त हो सकता है, भले ही इन दोनों के लाइफ में कितने भी दोस्त क्यों ना आ जाए, पर इन दोनों की दोस्ती नहीं टूटने वाली, क्योंकि इन दोनों की दोस्ती के बीच में खड़ी है सावित्री, जो इन्हें हमेशा जोड़े रखती है। रीम के सामने भले ये लड़ ले, पर जब जावी थी तो ये लड़ ही नहीं पाते थे, बिल्कुल भी नहीं। अभी जो लूका देख रहा होता है तो वो समझ जाता है कि जो वो चाहता है अगर वो ना हो तो सही है, क्योंकि सच्ची में इनका लड़ाई इन्हें जिंदा बनाता है। आज भी जब ये लड़ नहीं रहे थे तो लूका को भी अजीब लग रहा था। और ये दुश्मन नहीं है, ये बिल्कुल दुश्मन नहीं है, ये इनका तरीका है दोस्ती का। ये अभी भी बहुत अच्छे दोस्त हैं, दोनों एक दूसरे को बहुत संभालते हैं, दोनों एक दूसरे की फीलिंग समझते हैं, सिचुएशन जानते हैं, पर आदत से मजबूर हैं। ये उनकी आदत है। बीच में कुछ खटास है जिनके वजह से उनके बीच में ये नोक-झोंक है, बट ये नोक-झोंक भी बहुत ज़्यादा प्यारी है। अभी जो लूका होता है वो देखता है कि वैन तो सीधा जाओ के लेग पे सो गया है। जो जाओ होता है वो कहता है, पागल हो गया है क्या, उठ। जो जाओ जैसे होता है वो जैसे ही कहता है, वैन बोलता है, चुपचाप सोने दे, नहीं तो तेरे पाँव पर ही काट लूँगा, थक चुका हूँ, पीठ में दर्द हो गया है बैठे बैठे, सोने दे मुझे। जब ना जाओ होता है वो कहता है, अरे उठ, बट वैन उठ ही नहीं रहा था, बट जाओ उसे नीचे ही गिरा देता है। वैन नीचे गिर गया होता है और कहता है, कितना कमीना है तो तुझे ठंडा दिया और तू हाथों हाथ ऐसा कर रहा है। तो जाओ जैसे होता है वो कहता है, जब मैं इस ठंडे को निकालूंगा ना
तब तो वापस रख लेना। एंड ये कहते ही वो छोटी उंगली दिखाता है, मीन्स वॉशरूम का। जो अपना वैन होता है वो कहता है हाँ फिर तुझे ही पिला दूंगा। जाओ कहता है नहीं, ये स्पेशल ड्रिंक तुम्हारे लिए है, तुम पीना। एंड ये कहते ही वो जाने लगता है। जो वैन होता है वो कहता है छोड़ूंगा तो नहीं तुझे कुत्ते। एंड ये कहते हुए उसके पीछे पीछे जा रहा होता है। और लूका को ये देख कर सच्ची में बहुत अच्छा लगता है। कुछ समय बाद जाओ जिसो वापस से अपने गार्डन के बैक साइड में आ जाता है, लाइक जहाँ पर एग्ज़िट है। एंड वो लोग जाने लगते हैं। तभी एक लेडी आती है जो थोड़ी सी पागल टाइप थी, उसके बाल भी अच्छे से नहीं थे। एंड वो कह रही होती है मुझे जाओ से बात करने दो, मुझे जाओ से बात करने दो। अभी जो अपनी तमाई होती है वो जाओ को देखती है। जो जाओ होता है फिर से सैड हो गया होता है। एंड वो कहता है मुझे किसी से कुछ बात नहीं करना है। एंड ये कहते ही जा रहा होता है। बट वो लेडी सिर्फ जाओ से बात करने की कोशिश कर रही होती है। बट उस लेडी को फिर समझाया जाता है एंड जाओ से दूर रखा जाता है। जाओ आगे ही जा रहा होता है, तमाई को भी आगे जाने दिया जाता है। जाओ जिसो की आँखों से जो आंसू आ रहे होते हैं, तमाई उसे क्लीन करते हुए कहती है कब तक भागोगे जाओ। जो जाओ जिसो होता है वो कहता है जब तक भाग सकता हूँ। जो अपनी तमाई होती है वो कहती है चीज़ों को अब तुम्हें फेस करना पड़ेगा, तुम बड़े हो रहे हो। जो जाओ जिसो होता है वो कहता है पर मुझे सिर्फ और सिर्फ भागना है। एंड ये कहते ही वो भागने लगता है। जो तमाई होती है वो रोकने की कोशिश करती है बट फिर शांत हो जाती है क्योंकि वैन भी उसके पीछे ही भाग रहा होता है। जो काव वेनिंग और हैनिंग होता है फिर भी वो भी भागने लगते हैं। जो लीबू था वो बेचारा भाग नहीं सकता है, वो क्या करे। जो रीम होती है वो भागती नहीं है क्योंकि वो जानती है कि हाँ संभाल लेगा वैन एंड उसके दोस्त। एंड वहीं पर जो अपनी लुबो एंड साव थी वो दोनों बहुत ज़्यादा शांत थी। अभी जो साजिशो होता है वो भाग रहा होता है ना, तो उसके कान में बहुत सारी आवाज़ें आ रही होती हैं। कुछ जावी की थी, कुछ उस लेडी की थी, कुछ एक न्यू वॉइस थी। अभी जो अपना साजिशो होता है फिर बाद में एक जगह पर गिर जाता है एंड उसके पाँव में चोट भी लग गया था। अभी जो वैन होता है वो उधर आते हुए कहता है पागल है क्या, ऐसे क्यों भाग रहा है, मेरी धुन में रेस करना चाहता है तू। जो अपना जाजूसो होता है वो कहता है वैन चले जाओ यहाँ से। जो वैन होता है वो कहता है भगा के बता भगा के क्या कर लेगा तू। जो जाजूसो होता है वो कहता है मार डालूंगा तुम्हें। एंड ये कहते ही वो उसके ऊपर आ जाता है, लाइक उससे नीचे रख देता है और उसको फेस पे पंच मारने वाला था बट वैन उसका दोनों हाथ पकड़ लेता है। तो जाजूसो सीधा उसके ऊपर गिरता है। दोनों की आइज़ कॉन्टैक्ट हो गई थी बट लकीली लिप्स मैच नहीं हुए। जो वैन होता है वो कहता है मार के बता मार के लकड़ बक गए। जो अपना जाओ होता है वो कहता है मार नहीं सकता तो काट तो सकता हूँ। एंड ये कहते हैं उसके नेक पर ना काटने लगता है। जो वैन होता है उसे दर्द हो रहा होता है, ये क्या जानवर गिरी है। एंड वो चिल्लाने लगता है। अपना जो हैनिंग एंड काव वेनिंग आता है वो जैसे ही देखते हैं अपने जाओ को बोलते मतलब पकड़ते हुए कहते हैं जाओ जैसो ये गलत है। एंड ये कहते हैं उसे बचा रहे होते हैं वैन को। जो वैन होता है वो कहता है साला खून निकालेगा क्या। अब जाओ जैसो फाइनली छोड़ देता है। वैन का पूरा निशान बन गया था, घड़ी बन गई थी दांत से। अभी जो अपना वैन होता है वो कहता है ये क्या हरकत है, तुझे लगता है मुझे काटने के बाद तू बच जाएगा। जाजूसो कहता है तो मेरा पीछा क्यों कर रहा है। वैन कहता है रुक तुझे बताता हूँ मैं। एंड ये कहते हैं जाजूसो को तो पकड़ नहीं सकता। हैनिंग एंड अपने काव वेनिंग ने उससे पीछे जो कर रखा है बट उसका लेग उसके पास था, उसके पाँव पर काटने लगता है। हैनिंग एंड काव वेनिंग समझ नहीं पाते अब इन दोनों कुत्तों का क्या करें क्योंकि एक दूसरे को काट रहे हैं, ये क्या सेंस बनाता है। एक दूसरे की बाल नोचने लगते हैं, एक दूसरे को मारने लगते हैं। एंड हैनिंग एंड काव वेनिंग फिर बाद में साइड में बैठ जाते हैं क्योंकि वो जानते हैं जावी के दिन ये लोग ऐसा ही करते हैं। दोनों साथ में बैठ गए होते हैं। हैनिंग के पास कुछ चीज़ें थी खाने को, वो काव वेनिंग को दे रहा होता है एंड काव वेनिंग खा रहा होता है एंड दोनों को लड़ते हुए देख रहा है। आज के दिन ये दोनों भी बीच में नहीं आते हैं। लीबू फटाफट अब वहाँ पर आ ही गया होता है। वो उसकी मदर की मेहरबानी ही थी क्योंकि वो स्कूटी से ड्रॉप कर दी होती है। एंड लीबू फिर कहता है कि आप जाओ मैं खुद आ जाऊँगा। एंड उसकी मदर हमें सर हिला देती है। जो लीबू होता है वो नीचे आता है एंड जो हैनिंग काव वेनिंग होता है वो लीबू को अपने पास बुलाते हैं और लीबू वहाँ पर बैठ जाता है। वैन एंड जाओ के बीच में तो लीबू भी नहीं बोलेगा आज के दिन। हैनिंग अब लीबू को भी कुछ देते हैं खाने को। तीनों लोग बैठे हुए थे जैसे कि इन तीनों का ग्रुप है, वो दोनों लड़ रहे हैं, लड़ने दो। ये तीनों बड़े शांत से बैठे हैं। अब लूका और माइक भी वहाँ पर आ जाते हैं क्योंकि लूका ने भी देखा था और लूका की वजह से माइक को भी आना पड़ा। जो माइक होता है वो कहता है मैंने कहा ना ये इनके रोजाना का है, हाँ ये लड़ते रहते हैं और आज के दिन तो ये कुछ ज़्यादा वाइल्ड हो जाते हैं। जो लूका होता है वो कहता है ये तो एक दूसरे का खून निकाल रहे हैं। माइक कहता है
अब आदत हो गई है, बैठ जा, मैं थक गया हूँ भाग कर। एंड ये कहते ही बैठ जाता है। एंड ये दोनों बस लड़े जा रहे थे, ये रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। कौन से पल में रुकेंगे ये दोनों। अभी ना हमें 2 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जब उनका एक और एग्ज़ाम था। वो सारे हॉल में थे एंड लूका देख रहा होता है कि वेनेंजाओ का जो चोट है वो अभी तक हील नहीं हुआ है। वो एक दूसरे को एक घूर के देख रहे हैं, बट लूका ना स्माइल करने लगता है आज ये देखकर, क्योंकि वो उन दोनों की केमिस्ट्री जान चुका है। अब झाओ जिसू और वैन एक दूसरे को घूर रहे होते हैं और घूरते घूरते फिर से लड़ना स्टार्ट। एंड लूका तेज हंसने लगता है। वैन एंड झाओ दोनों लूका की तरफ देखकर एक साथ में कहते हैं, क्या जोकर लग रहा है, हंस क्यों रहा है। लूका उन दोनों के बीच में फंस जाता है क्योंकि वो दोनों उसको पकड़े हुए थे, बट लूका कुछ नहीं कर पाता। अभी झाओ तो अपना हाथ साफ करके चला गया था। हाथ साफ क्या, 3 टपली और 2 बार उसका गाल खींचना, बट वैन ने 4 टपली मारा था और अभी तक उसका गाल खींच रहा होता है। जो लूका होता है वो कहता है, बस करो वैन, मैं कमज़ोर लड़का हूँ। जो वैन होता है वो कहता है, तो हम जैसे लड़कों पे हंस क्यों रहा था। जो लूका होता है वो कहता है, बस आ गया। वैसे क्या तुम मुझे एक बात बता सकते हो वैन। जो वैन होता है वो कहता है, बताओ, मतलब पूछो। जो अपना लूका होता है वो कहता है, तो ठीक है मैं बताता हूँ। अभी जो अपना वैन होता है वो कहता है, मेरे गलत बोलने पर मजाक उड़ा रहे हो। लूका कहता है, बिल्कुल नहीं, आप जैसे लोगों से कहाँ मैं ये कर सकता हूँ। जो अपना वैन होता है वो कहता है, गुड, क्या मेरे गैंग में तो नहीं आना चाहते, मैं तुम जैसे कमज़ोर लोगों को नहीं लूँगा। जो अपना लूका होता है वो कहता है, नहीं नहीं, मुझे भूतों के गैंग में आने का कोई शौक़ नहीं है। वैन कहता है, अच्छा नाम है ये। जो लूका होता है वो कहता है, वेरी ग्रेट नेम, बट क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि आप दोनों लड़ते क्यों हैं, मतलब आप और झाओ, आखिरकार आप दोनों की बीच में लड़ाई स्टार्ट कैसे हुई। अभी झाओ जिसू भी जो ये सुन रहा होता है, झाओ और वैन एक दूसरे को देखने लगते हैं एंड फिर बाद में अपनी नज़रें हटा लेते हैं। वैन फिर कहता है, ज़्यादा सवाल नहीं, एंड ये कहते ही वो वहाँ से चला जाता है। लूका कहता है, ये तो गलत बात है, जवाब भी नहीं दिया। एंड ये कहते ही वो बैठा हुआ था, बट वो फिर से स्माइल करने लगता है। वैन एंड झाओ जो एक दूसरे के थोड़े अपोजिट साइड में बैठे थे क्योंकि एग्ज़ाम स्टार्ट होने में थोड़ा टाइम है, उनको अभी हॉल में ही बैठाया गया है। अभी जो अपने वैन एंड झाओ होते हैं वो फिर एक दूसरे को देखते हैं और नज़रें नीचे कर लेते हैं। एंड फ्लैशबैक टाइम, फ्लैशबैक क्या, मैं शॉर्ट फॉर्म में समझा देती हूँ कि इन दोनों की लड़ाई कैसे हुई। वैन जो जब भी अपनी मम्मी एंड अपनी बहन के पास जाता, उसकी मम्मी और बहन सिर्फ झाओ 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 एंड झाओ की थी कि झाओ भी, वो भी वैन की तारीफ़ करती थी, लाइक झाओ को भी मानती थी, बट यूँ ना वो वैन की तरफ ज़्यादा एकदम सॉफ्ट थी। क्योंकि बात ये हो गई थी कि रीम झाओ को बहुत मानती थी एंड अपनी झाओ भी देख रही थी कि हाँ वैन अकेला फील कर रहा है, इसलिए रीम वैन का सपोर्ट लेने लग गई। तमाई तो वैन को पसंद करती ही थी। अब ये लोग ना इस खुंदस में आ गए कि इनकी फैमिली इनको पसंद नहीं करती है, उसको पसंद करती है। लाइक कभी भी होता तो झाओ से सीख लो, कभी भी होता वैन से सीख लो, उन दोनों को यही सुनने को मिलता था। और इनकी फैमिली इनसे ज़्यादा अदर को सपोर्ट करती थी। ये जानकर इनको और गुस्सा आता था। ये नहीं देखते थे कि अगर वैन की फैमिली झाओ को सपोर्ट कर रही है तो झाओ की फैमिली भी तो वैन को सपोर्ट कर रही है। ये दोनों एक दूसरे को सपोर्ट भूल जाते थे कि यार अगर मेरी फैमिली इसका सपोर्ट कर रही है बट इसकी फैमिली मेरा सपोर्ट कर रही है। ये दोनों इग्नोर करके ये ज़रूर ध्यान में रखते थे कि मेरी फैमिली इनकी सपोर्ट कर रही है। बच्चे थे, दिमाग में घुस गया एंड ऐसे ही ना वो दोनों एक दूसरे को फिर इग्नोर करने लग गए। दोनों ही साथ में इग्नोर करते 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 कब इनकी फाइटिंग स्टार्ट हो गई। वैन का कोई दोस्त नहीं बना क्योंकि वैन ने बनाया नहीं, बट झाओ के 2 दोस्त बन गए, हैनिंग एंड अपना काओवेनिंग। और हैनिंग भी फिर बाद में हैनिंग भी तभी आया था, जैसे आया था उसका सबसे पहला दोस्त झाओ था। काओवेनिंग भी नया था तो उसकी भी उससे दोस्ती हो गई। 2 नए लड़कों की अपने झाओ जिसू से दोस्ती हो गई, बट वैन ने किसी से दोस्ती नहीं की। बट उसी समय लीबू भी उसको स्कूल में आ गया होता है एंड लीबू सबसे बड़ा था वहाँ पर एंड वैन उसे नोटिस करता था बट कुछ कहता नहीं था, वो इग्नोर करना ज़्यादा पसंद करता था। बट एक दिन देखता है कि लीबू की ना गोलियाँ नीचे गिर गई हैं, लीबू को बहुत दर्द हो रहा है। लीबू उस गोली को ढूंढने की कोशिश कर रहा है एंड ये जो गोली है ये कमरे में ही गिरी होती है एंड वैन बस उसके कमरे से जा ही रहा होता है, लाइक उस क्लास से। तो उसने देख लिया होता है कि लीबू अपनी गोली ढूंढने की कोशिश कर रहा है और उसे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। वैन उसे वो गोली पकड़ा देता है एंड कुछ बोले बिना चला जाता है।
उसके बाद वो गुए को देखता है जो हमेशा लीबू को लेने आती थी, और लीबू हमेशा अकेले आता था और उसका कोई फ्रेंड भी नहीं बनता था। अभी जो अपनी वैन होता है, एक दिन उसकी मम्मी के सामने ही उसकी एक हेल्प कर देता है, एंड लीबू फिर बाद में अपनी जो नोटबुक थी वो क्लास में भूल गया था, तो वो नोटबुक लेने चला जाता है। जो अपनी गुए होती है वो वैन से कहती है, क्या तुम लीबू के दोस्त हो? वैन कहता है, नहीं आंटी, मैं उसका दोस्त कहाँ पर हूँ। जो अपनी गुए होती है वो कहती है, ओह मुझे लगा कि तुम उसके दोस्त हो। हाँ, उसका दोस्त बनना मुश्किल है क्योंकि वो बीमार रहता है और क्लास में सबसे बड़ा है, पर मैं उम्मीद करूँगी कि उसके अच्छा दोस्त बन जाए। पर अभी मेरे बेटे की हेल्प करने के लिए शुक्रिया। जो अपना वैन होता है वो कहता है, आखिरकार लीबू को हुआ क्या है? जो अपनी गुए होती है वो लीबू की कंडीशन के बारे में बता देती है, एंड वैन ये सुन भी लेता है बट कुछ रिएक्ट नहीं करता गुए के सामने। नेक्स्ट डे जो लीबू था वो बैठा हुआ था, तभी वहाँ पर वैन आता है जो उसको हाथ देते हुए कहता है, क्या मेरे गैंग में शामिल होना चाहोगे? गोश्त वैली नाम है। एंड ये कहते ही वो स्माइल करता है। जो लीबू होता है वो कहता है, पर मैं लड़ाई में अच्छा नहीं। जो अपना वैन होता है वो कहता है, कोई बात नहीं, मैं लड़ लूँगा, तुम बस मेरी गैंग का नंबर बढ़ाओ, आ जाओ। जो अपना लीबू होता है वो कहता है, मैं सच्ची में आ जाऊँ? जो वैन होता है वो कहता है, तो क्या, टीम का लीडर तुम्हें खुद बुलाने आया है, तो मेरे टीम में शामिल हो जाओ लीबू, और हम अपने अपोजिट टीम 4 सीजन मैनर को तबाह कर देंगे। अभी जो अपना लीबू होता है वो अपने वैन का हाथ पकड़ लेता है, एंड तब से ही वैन और लीबू बहुत अच्छे दोस्त हैं, और वैन उसको प्रोटेक्ट ऑल टाइम करता है, मतलब हर किसी से प्रोटेक्ट करेगा वो, ऐसा वाला फ्रेंडशिप बॉन्ड बन गया होता है। एंड अब आप जान गए होंगे कि वैन एंड ज़ाओ के बीच में फाइटिंग कैसे स्टार्ट हुई। ये बस उनका नॉनसेंस है, क्योंकि वो ध्यान नहीं देते कि उनकी फैमिली उनसे प्यार करती है, बट हाँ वैन से ज़्यादा करती है, बट वैन की फैमिली ज़ाओ से ज़्यादा प्यार करती है, ज़ाओ की फैमिली वैन से ज़्यादा प्यार करती है। तो तकलीफ़ क्या है, वो तुम्हारा अनादर नहीं कर रहे हैं, वो तुमसे प्यार करते हैं बट ज़्यादा उनसे है। थोड़ा अजीब है, बट हाँ यही है इनकी खटास की कहानी। ये दुश्मन नहीं है, इन दोनों के बीच में बस खटास है। और थ्योरी की जाए बात, तो मेरी फ्रेंड जिनको मैं प्यार से गुलशन कहती हूँ, उनने ये थ्योरी लगाई थी कि किसी के मरने के वजह से ये दोनों दुश्मन बने हैं, जो मैंने पहले ही बता रखा था। मेरी दूसरी फ्रेंड लव ऑफ वेंजू, जिनका यूट्यूब चैनल भी है, जिनने बहुत सारे फैन फिक्शन शेयर कर रखा है, उनकी थ्योरी ये थी कि ज़ाओवी इन दोनों की लड़ाई की वजह है, बट दोनों ही एक तरीके से गलत है। हाँ, कोई मरा ज़रूर है। मेरी पहली फ्रेंड की जो थ्योरी थी, कोई मरा है जिस वजह से लड़ाई है, तो कोई मरा है बट उसकी वजह से लड़ाई नहीं है, इवन उसकी वजह से ही इनकी दोस्ती और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ज़ाओवी इनका एक अटूट बॉन्ड है, जो ये मोमेंट शेयर करते हैं क्यूट वाला, वो सिर्फ ज़ाओवी की वजह से ही है। तो ज़ाओवी लड़ने की नहीं, मिलने की वजह है, क्योंकि जब ज़ाओवी जिंदा थी तभी भी वो वैन एंड ज़ाओ को लड़ने नहीं देती थी। रीम के सामने ये कुत्तों की तरह लड़ ले, बट ज़ाओवी क्या थे, एकदम शांत, ये किसी के सामने भी लड़ लेंगे, पर ज़ाओवी के सामने ये लड़ ही नहीं पाते थे, क्योंकि ज़ाओवी चाहती थी कि ये दोनों एक अच्छे दोस्त बन के रहें, जो कभी एक दूसरे पे हाथ ना उठाएं, कभी एक दूसरे को डिच ना करें, एक प्योर फ्रेंड बन के रहें। जो हुआ है, ये फ्रेंड है, प्योर भी है, बट फाइटिंग को नहीं रोक सकते, मुंह नोच लेते हैं, और ये इनकी जो खटास है वो अभी तक गई नहीं है, ये अभी भी बरकरार है। बट हाँ, ये दुश्मन नहीं है, ये दोस्ती है, बट यस दोस्ती में थोड़ी सी खटास है। एंड हाँ, एक और थ्योरी थी जो हमारे फेक वॉइस द्वारा दी गई थी, जो अक्सर अच्छी थ्योरी देते हैं और कभी कभी तो कुछ ऐसा दे देते हैं जो मैं सोचती हूँ कि हाँ मैं यही रख लेती हूँ, बट मैं वो करती नहीं हूँ, मैं अपनी स्टोरी चेंज नहीं करती, जैसा सोचा होता है वैसा ही करती हूँ। उनकी थ्योरी थी कि इनकी लड़ाई कहीं ना कहीं इनकी फैमिली की वजह से ही है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को ज़्यादा मानते हैं, लाइक फैमिली एक दूसरे को, वैसा वाला। तो हाँ, इनकी थ्योरी सही थी, बट ये कंफर्म नहीं थे, इनका था मे बी, तो ये मे बी वाले में से थे, इसलिए मैंने इनका पहले जिक्र नहीं किया, बट हाँ मे बी था, बट था तो सही। तो ये पार्ट इतना ही था। आई होप आपको ये पार्ट अच्छा लगा हो।
नेक्स्ट पार्ट से एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा एंड स्टार्ट होगा हमारा ब्यूटीफुल स्पोर्ट्स। यस, अब स्पोर्ट्स स्टार्ट होने वाला है, वॉलीबॉल एंड अपना फुटबॉल। बाकी स्पोर्ट मैं नहीं रखने वाली हूँ, मैं रखना चाहती थी बट नहीं, मेरे हिसाब से वो सही नहीं रहेगा क्योंकि वो थोड़ा अलग था। तो मैंने जितने स्पोर्ट थे जो दिखाने थे वो मैंने अपने उसमें ही दिखा दिए थे, मतलब आपने जाना है पहले दिखा दिया है। अब जो स्पोर्ट होंगे वो मेजर फोकस होंगे वॉलीबॉल एंड फुटबॉल पर, और चेस होगा जो थर्ड पे होगा, लाइक उस पर ज़्यादा फोकस नहीं रहेगा, बट हाँ चेस भी होने वाला है एंड वॉलीबॉल तो होगा ही और फुटबॉल भी होगा एंड 2-3 थोड़ी और बहुत चीज़ें हैं जिनका उतना कुछ नहीं है, बट बोला जाएगा कि हाँ इसमें ये जीत गया, उसमें वो जीत गया। बट मेजर फोकस इन 3 लोगों पर ही है, लाइक इस 3 गेम पर, और सबसे ज़्यादा मतलब मेजर फोकस तो अपने फुटबॉल पर ही होगा। मैं कब से हाइप करते बना रही हूँ एंड आपको पता होगा कि नहीं पता होगा, बट मेरा फेवरेट स्पोर्ट भी फुटबॉल ही है। एंड इवन मैं एक बार सोची थी कि मैं फ़ुटबॉल पर एक पर्टिकुलर फ़ैन फिक्सन बनाऊँ, बट मैं वो नहीं करने वाली, तो मैंने इसी FF में फ़ुटबॉल को ऐड किया है। एंड फुटबॉल के बाद मेरा सेकंड फेवरेट वॉलीबॉल है, तो मैंने उसे भी ऐड कर दिया। चेस, भाई मुझे चेस खेलना नहीं आता, बिल्कुल नहीं आता, समझ में भी नहीं आता, बट मैंने फिर भी उसे ऐड किया है। आई होप मैं उसे ग्रेड करूँ, क्योंकि मैं उस पर सर्च कर रही थी कि घोड़ा कितनी चाल चलता है, कौन सा प्यादा कैसी चाल चलता है, तो सर्च तो कर रही हूँ, थोड़ा बहुत किया भी है। तो आई होप मैं थोड़ा डिटेल दे दूँ, लाइक लिटिल बिट, ज़्यादा तो मैं नहीं दे पाऊँगी, जितना भी हो मैं दे दूँ। तो आई होप आपको ये पार्ट अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम मिलते हैं ये बात रहा कि नेक्स्ट पार्ट में, फिर उसके बाद मिलेंगे किस में, हाई स्कूल गैंग में। तो बाय बाय।